हम लोग बीएससी मैकेनिक्स की बुक पढ़ रहे थे। मैकेनिक्स की बुक है बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए। चैप्टर नंबर 3 इसका हम स्टार्ट करने वाले। चैप्टर नंबर 3 है द्रव्यमान केंद्र तथा ऊर्जा एवं रैखिक संवेग का संरक्षण। इंट्रोडक्शन ये है इसका कि एक कण की गति के बारे में अध्ययन शेष जगत की अपेक्षा करते हुए उस बल क्षेत्र तथा स्थितिज ऊर्जा क्षेत्र का ज्ञात किया जो केवल कण की स्थिति पर निर्भर था। अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि सिर्फ एक पार्टिकल के लिए पढ़ा है। अब हम क्या पढ़ेंगे, सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए हम स्टडी करेंगे। सिस्टम ऑफ पार्टिकल में क्या है, दो टॉपिक हमने यहाँ पे लिए हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल और सेंटर ऑफ मास। सिस्टम ऑफ पार्टिकल क्या कहलाता है कि जब हम बहुत सारे पिंड का एक साथ अध्ययन करते हैं समूह में, तो वो उसका जो पूरा जो सिस्टम है वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल आपका कहलाएगा, बहुकणीय तंत्र जिसको हम बोलेंगे। और वो सारा जो सिस्टम है वो इस तरीके से गति करेगा कि उस सारे सिस्टम में जितने भी पिंड आपके पास हैं या जितने भी पार्टिकल उसमें अवेलेबल हैं वो सभी इस तरीके से व्यवहार करेंगे कि वो सारे पिंड कहाँ हो, एक बिंदु पर केंद्रित हो। वो बिंदु क्या कहलाएगा, उसका द्रव्यमान केंद्र। अतः किसी पिंड या निकाय का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है जहाँ उसकी गति की व्याख्या के लिए उसका संपूर्ण द्रव्यमान क्या मान लिया जाता है, केंद्रित मान लिया जाता है। अब माना किसी स्थिर निर्देश तंत्र में m द्रव्यमान का एक पिंड स्थित है। यह पिंड n कणों से मिलकर बना है। माना पिंड के किसी एक कण के, जैसे कोई कण है ith पार्टिकल आप ले लो, उसका द्रव्यमान हमने mi लिया है और उसका स्थिति सदिश जो है हमने ri लिया है। हमने ये सिस्टम लिया, इस सिस्टम में कितने पार्टिकल हैं, खूब सारे n पार्टिकल हमने माने हैं। हर एक में जैसे डिस्टेंस इसकी r1 है, m1 पार्टिकल की, m2 की r2, m3 की r3 और m4 की r4। और इस सारे पिंड का द्रव्यमान हमने कहाँ माना है, इस सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र पे हमने स्थित माना है। तो यहाँ पर जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आता है कि जो इक्वेशन हमने ली है उसमें समेशन ऑफ एम आई आर आई इक्वल्स टू समेशन ऑफ एम आई आर सी प्लस समेशन ऑफ एम आई आर सी आई। तो यहाँ पर क्या किया कि दोनों पक्षों को, कौन से दोनों पक्षों को, यहाँ पर जो आर वेक्टर हमने लिया है उस आर वेक्टर के दोनों पक्ष, एक तो आर सी सेंटर ऑफ मास की जो हमने मानी है, ये वाली कौन सी है, ये आर सी, ये वो है उस केंद्र की ओरिजिन से दूरी है जिस पर हमने सारे द्रव्यमान को केंद्रित माना है। और आर सी आई क्या है, माना पिंड में कोई बिंदु सी जिसके स्थिति सदिश उस निर्देश तंत्र में आर सी है और बिंदु सी के सापेक्ष आई हुए कण का स्थिति सदिश क्या हो गया, आर सी आई हो गया। अब दोनों में यहाँ पर एंगल लिया हमने त्रिभुज ओ सी पी, ओ सी, और एक हम जैसे किसी भी पार्टिकल से इसकी दूरी यहाँ पर ले लेते हैं, इस बिंदु को अगर हम P मान के चलते हैं तो रिजल्टेंट इसका क्या कहलाएगा, इसकी और इसकी आपस में दूरी कहलाएगी। ठीक है, तो ये आर सी कौन सी दूरी होगी, यहाँ से इस पार्टिकल तक के लिए, और ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यहाँ पर लिया है। अब इस इक्वेशन को बोथ ऑफ साइड मास से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, आर आई को एम आई मास से करेंगे, आर सी को भी एम आई मास से, और इधर आर सी आई को भी एम आई मास से हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर बोथ ऑफ साइड हम जब मास से इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास में रिजल्ट क्या आएगा, ये इक्वेशन आएगी। यदि पिंड के लिए एम आई आर सी आई 0 हो, ठीक है, कंडीशन क्या ली हमने, ये वाली चीज़ हमने 0 ले ली। 0 तो कैसे होएगी, पर हम ये मान के चलेंगे कि जैसे कोई ये पिंड है तो ये जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटी है। ठीक है, ये हमने 0 ली तो बिंदु सी पिंड का द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर किसी पिंड में वह बिंदु जिसके सापेक्ष पिंड के विभिन्न कणों के द्रव्यमान और उनके
सदिश दूरी के गुणनफल का योग 0 के बराबर होता है, उसे पिंड का द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। यानी हम ये माने कि सारे डिस्टेंस बिल्कुल मिनिमम है, तो सारे पिंड का द्रव्यमान जिस केंद्र पर स्थित होगा वह उस पिंड का द्रव्यमान केंद्र कहलाएगा। उसके बाद में है कि द्रव्यमान केंद्र की स्थिति। 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए हम मान लेते हैं भाई m1 m2 2 पार्टिकल है, उनकी स्थिति सदिश r1 और r2 है, और वहाँ पर केंद्र का स्थिति सदिश क्या हो गया, rcm हो गया। अब यहाँ से इस वाले डायग्राम को अगर हम देखें तो हमें समझ में आएगा कि वही हमने mi rci क्या लिया है, 0 लिया है। उसके बाद ये m1 m2 2 पार्टिकल है, r1 r2 इनके स्थिति सदिश है। यहाँ cm इन दोनों का सेंटर ऑफ मास इनके बीच में लिया है हमने, और इस सेंटर ऑफ मास की दूरी ओरिजिन से rcm है। यहाँ पर जब हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो i1 to n के लिए mi ri का मान कितना हो जाएगा, ri कितना है, rcm है, और mi की वैल्यू कितनी है, 1 to 2 दो पार्टिकल्स के लिए हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इक्वेशन को आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो rcm i1 to 2 mi इक्वल्स टू i इक्वल्स टू 1 to 2 mi ri। फिर यहाँ पर rcm की वैल्यू निकालेंगे तो समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 to 2 mi ri अपॉन समेशन i 1 to 2 mi। तो द्विकर्ण 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए हमारे पास में यहाँ पर क्या रिजल्ट आ रहा है, 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए हमारे पास में RCM क्या है, m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पर ये हमारा रिजल्टेंट हमें मिलता है। अब यही चीज़ हम किसके लिए करेंगे, मेनी पार्टिकल सिस्टम के लिए हम यही चीज़ अप्लाई करके देखेंगे, जो हम नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे।